हेलो दोस्तों, क्लास 12th NCERT मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में आप मैट्रिसेस पढ़े थे, जिसमें पहला वीडियो आया था उसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो आया था उसमें आप टाइप फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन मैट्रिक्स का पढ़े थे। और जो सेकेंड वीडियो आया था उसमें आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। और जो थर्ड था उसमें आप इक्विटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे और एग्जाम्पल नंबर 4 5 सोल्व किए हुए थे। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, आप आगे बढ़ने से पहले हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको PDF हो गया, जितना भी फार्मूला सब हो गया मैथ का, सब आपको वहाँ पर मिलेगा। इसमें आज जो आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे आप। देखिए, अगर आप इससे पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 पर ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा और एक्सरसाइज 3.1 का पहला वीडियो होगा। इसमें आप जिससे पहले नहीं पढ़े हुए मैट्रिक्स का, अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए। उसके मैट्रिक्स के बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेगा तो वीडियो नंबर 2 है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो 3 है उसमें इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए हुए थे, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो फोर्थ वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.1 का। मैट्रिक्स का जो फोर्थ वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.1 का। 3.1 से आज सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, आप बुक उल्टा कर पहले प्रश्न पढ़िए। देखिए, बुक में पहला प्रश्न कह रहा है, बुक में हो गया पेज नंबर कितना है, 64 है। पेज नंबर 64 है। तो पहला पढ़िएगा। आप कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 और A23 कह रहा है। देखिए, पहले मैट्रिक्स का यहाँ पर आप लिखिएगा। मैट्रिक्स को जो है एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि मैट्रिक्स पहले दिया हुआ है। गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू एलिमेंट 5 2 5 19 -7, उसके बाद 35 -2 5/2 12, यहाँ पर √3 1 -5 17। देखिए, पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है राइट, फर्स्ट कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट कह रहा है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बोले थे कि जो रो है, जितना रो हो गया उसे लिख दीजिए, उसके बाद जितना कॉलम है उसे लिख दीजिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बोले थे हम आपको कि RC लिखने के लिए, यानी कि R फॉर रो और C फॉर कॉलम। इसमें आपको देखना है कि रो कितना है। तो फर्स्ट में आपको एलिमेंट, जब हम आपको मैट्रिक्स पढ़ाए हुए थे तो वहाँ पर रो कॉलम सब पढ़ाए थे। तो रो क्या था, देखिए ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए रो, इसी हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट हो गया। जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट हो गया वो होगा रो। कितना है हॉरिजॉन्टल, 1 2 3, इसमें रो हो गया 3, उसके बाद कॉलम। तो कॉलम आपको बोले तो वर्टिकल जो एलिमेंट है वर्टिकल है, तो 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गया, ये ना। देखिए, पहले बोले थे आपको रो, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो हो गया रो, और जो वर्टिकल एलिमेंट है वो हो गया कॉलम। इसका जो ऑर्डर होगा 3 × 4 का, तो 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 रो और 4 कॉलम। तो फर्स्ट का हो गया। अब एक सेकेंड कह रहा है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट का नंबर पूछ रहा है। तो एलिमेंट नंबर हम आपको बोले थे कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 × 4 तो 12 आ गया। इसमें 12 एलिमेंट है। एलिमेंट अगर आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 एलिमेंट हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एलिमेंट का एड्रेस है, एलिमेंट का एड्रेस आप लिखिएगा। जैसे फर्स्ट का जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें कह रहा था कि ऑर्डर लिख दिए, क्या पहले रो उसके बाद कॉलम RC से। उसके बाद था कि कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ऑर्डर है ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका
नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। देखिए थर्ड कह रहा है कि राइट करने के लिए जो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट को हमें कह रहा है राइट करने के लिए, राइट द एलिमेंट A13, A13। देखिए क्या है, एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट 13 कह रहा है। तो फर्स्ट रो पहले क्या आर से बोले थे आपके, पहले रो होगा उसके कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A13 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 हो गया इसमें 19। अब देखिए इसमें कह रहा है कि A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो A21 है तो हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 है, 35 हो गया। इसके बाद देखिए कह रहा है A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। A33 क्या मतलब हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये थर्ड कॉलम ये है, तो -5 आ गया, -5। उसके बाद देखिए कह रहा है A24, आप लिखिए A24 तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 24 है ना, A24 तो सेकेंड रो हो गया फोर्थ कॉलम यहाँ है 12 हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है A23 है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया 5/2 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट में इतना ही कह रहा था, पहले पूछ रहा था कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर आर सी पहले रो फिर कॉलम, तो रो थर्ड रो है, थर्ड रो 3 रो हो गए, 3 रो है और कॉलम 4 कॉलम है, 3 × 4 हो गया। उसके बाद पूछ रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ऑर्डर है ऑर्डर को मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 4 तो 12 एलिमेंट हो गया। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा था A13 का, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 हो गया। उसके बाद था A21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 35 हो गया। A33 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 हो गया। A24 तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 हो गया। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 हो गया। और इसके ऊपर था 24 तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो 12 था यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन 1 का हो गया है, अब 2 का पड़ेगा, पहले से आप नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहे हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए आप 1 का नोट कर चुके होंगे, उसके बाद देखिए 2 का क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 के बाद 2 का। देखिए 2 कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है 24 एलिमेंट है। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके बाद कितने पॉसिबल ऑर्डर है। कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। देखिए 14 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, कुछ में हमें पूछ रहा है कि ऑर्डर कितना का ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर उसके पास क्या क्या है, क्या क्या उसका पॉसिबल ऑर्डर है। लिखेंगे ऑल द possible order pair are the element। इसके बाद क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा वो देखेंगे, नीचे ऑल द पॉसिबल ऑर्डर आर ना, द एलिमेंट कितना एलिमेंट है तो 24 एलिमेंट है ना, आर द 24 एलिमेंट। 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट। देखिए 24 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में आपको बोले थे यहाँ पर जब देखिए जिसका ऑर्डर है आर सी, जो मल्टीप्लाई है वो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट 24 पहले से दिया हुआ है, इसे हम ऑर्डर लिखेंगे। देखिए इसे आप अगर ऑर्डर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 × 4, 1 × 24, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, इसका एलिमेंट फुट जाएगा, फिर आ जाएगा 2 ×
2 इंटू 12 इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद दीजिएगा 3 इंटू 8, ये भी 24 हो गया, ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, फिर 4 के बाद हो जाएगा 5 नहीं होगा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4। उसके बाद होगा इसका 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। उसके बाद हो जाएगा 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। इसका ऑर्डर पेयर इतना हो जाएगा। देन कह रहा है कि व्हाट इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट इफ द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 पॉसिबल ऑर्डर है, ये ना 8 पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसी में कि व्हाट इफ इट हैज 18 एलिमेंट, अगर 18 नहीं 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट के लिए क्या ऑर्डर होगा। क्या 13 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, इसका 2 ही ऑर्डर होगा अगर 13 एलिमेंट है तब। अब देखिए इस एग्जाम्पल भी एक पढ़े हुए थे इसी तरह, ये ना। देखिए 2 का क्वेश्चन हो गया और 3 भी ऐसे सेम ही है, तो 3 को भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए इसमें अगर आप सेकंड पढ़ेगा फिर समझा देंगे। थर्ड का पढ़ेगा रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, मैट्रिक्स के बाद 18 एलिमेंट है, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। यानी कि 2 और 3 का क्वेश्चन सेम ही है ना। देखिए आप 18 एलिमेंट यहाँ पर वही लिखेंगे, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर द 18 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ना है 18 एलिमेंट है, तो उसके लिए हम देखेंगे नहीं। देखिए 18 है तो 1 इंटू 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 इंटू 9 हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो गया, फिर 3 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 6, फिर 6 इंटू 3 हो गया। उसके बाद होगा 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। इसके पास क्या है, इतना ऑर्डर पेयर हो गया, ये ना। क्या थर्ड का व्हाट इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखिए आपका अगला क्वेश्चन का इसी में पेयर कर रहा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट के देखिए 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स है ना, ऐसा लगाइए। ठीक, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 ये रहेगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से 2 और 3 को फिर से पढ़िए, मैं आपको बता रहे फिर समझा देते हैं। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए फिर से, जो 2 है ना आप इसे एग्जाम्पल में भी पढ़े हुए थे, शायद एग्जाम्पल में था। तो कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट है, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके बाद कितना पॉसिबल ऑर्डर है, कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं पहले ऑल पॉसिबल, ये ना, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर आर द 24 एलिमेंट। एलिमेंट कितना 24 एलिमेंट है, तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर कर रहा है। 24 का देखिए आप अगर आप ऑर्डर यानी रो इंटू कॉलम के रूप में लिखेगा तो 1 इंटू 24 यानी कि फर्स्ट यानी कि वन रो रखे हैं 24 कॉलम रखे, ये हो गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। अब देखिए 2 रो लिए हैं और 12 कॉलम किए हैं, ये भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आ गया है। अब देखिए 3 रो लिए हैं और 8 कॉलम लिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आ गया। उसके बाद 4 कॉलम लिए रो लिए हैं और 6 कॉलम लिए, इसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ रहा है। उसके बाद 6 इंटू 4 है तो 6 कॉलम 4 रो लिए हैं, इसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 कॉलम 24 एलिमेंट आ जाएगा। देखिए 8 इंटू 3 किए हैं तो 8 रो 3 कॉलम किए हैं, उसे भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आ जाएगा। और देखिए 12 इंटू 2 किए हैं तो 12 कॉलम लिए रो लिए हैं 2 कॉलम लिए, ये भी मल्टीप्लाई हुआ 24 आ गया। देखिए 24 इंटू 1 है तो इसे भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आ रहा है, ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया।
यानी कि रो कॉलम हो गया। अब क्या इसी में कि अगर 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट के लिए 1 × 13 होगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 13 और 13 × 1 यानी कि 1 रो 13 कॉलम, नहीं तो 13 रो 1 कॉलम दिए तब होगा। अब देखिए इसी में थर्ड का जो क्वेश्चन है, थर्ड भी क्वेश्चन सेम ही है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। देखिए 13 एलिमेंट है तो वही लिखेंगे ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर द 18 एलिमेंट्स। 18 को 1 रो लेंगे और 18 कॉलम लेंगे तो 1 × 18 18 आ गया, 18 एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 9 किए हैं तो 2 रो और 9 कॉलम किए हैं तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 आ गया। 3 × 6 किए हैं तो 3 रो 6 कॉलम है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 आ जाएगा। फिर 6 × 3 तो 6 कॉलम 3 रो है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 आ जाएगा। फिर 3 × 2 है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 आ गया है। उसके बाद 18 × 1 है तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 आ जाएगा एलिमेंट। इसमें कह रहा है कि अगर 5 एलिमेंट है ना तब क्या इसका ऑर्डर होगा, तो 5 के लिए 1 × 5 होगा, 5 × 1 यानी कि 1 रो 5 कॉलम, तो 5 रो 1 कॉलम लेंगे तब होगा। देखिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे यानी कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आपको नोट करना है, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए आप। उसके बाद एग्जाम्पल है ना 4 का पढ़िएगा, 3 तक हो चुका है। देखिए 1 2 3 4 तक आप पढ़े ना, एक्सरसाइज 3.1 है। इसके बाद देखिए आप 4 का पढ़िएगा, 3 के बाद 4 का। तो ये 4 में कह रहा है हमें कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, 4 में कह रहा है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट पहले भी एग्जाम्पल जब था, एग्जाम्पल में आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए हुए थे। देखिए इसमें कह रहा है 4 का क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर दिया हुआ है कि 2 × 2 मैट्रिक्स होगा। कह रहा है ए = aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन। देखिए इसका क्या है कि 3 को आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये ना। पहले क्या है, पहले देखिए इसका ऑर्डर कह रहा है 2 × 2 का, ऑर्डर भी दिया हुआ है 4 का है। ऑर्डर क्या है 2 × 2 का, नहीं 2 × 2 लिखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर 2 × 2 का है। अब देखिए जो मैट्रिक्स है वो कह रहा है ए = aij, यही ना। देखिए जो फर्स्ट का है उसमें कह रहा है aij = हाफ मॉड ऑफ, ये नहीं है 5 का हो गया, i - j स्क्वायर बाय 2। 4 का ये ना कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स ए = aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij एड्रेसिंग ऑफ, यानी कि आई हो गया इसका रो, जे हो गया कॉलम, i + j² बाय 2, यही ना। देखिए 2 × 2 का है तो 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, यानी कि 2 रो 2 कॉलम होगा। इसका ऑर्डर देखिए पहले दिया हुआ है, यहाँ पर लेंगे हम A11 जगह 1 जगह, आई जगह पर ए हो गया, जे जगह पर ए हो गया, स्क्वायर बट्टे 2। इसका 1 × 1 0 हो गया बट्टे 2, तो 0 का स्क्वायर 0/2 = 0, यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, एलिमेंट 0 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिख दिए यहाँ पर A12, आई जगह पर 1 देंगे और जे जगह पर 2 देंगे, 2 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 हो गया। यहाँ देखिए 1 - 2 तो -1 बट्टे 2, तो -1 ऊपर बचा है तो -1 का स्क्वायर बट्टे 2, 1/2, 1/2 आ गया, A12 है। इधर आइए आप इस तरफ, देखिए
2 इंटू 2 का है, तब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हो गया आई क्या है, जे हो गया इसका, I2 है ना, 2 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चे बच्चे में क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर बच्चे 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 बच्चे 2, ये हो गया 1/2, 1/2। फिर देखिए अब A22 यही ना, सेकंड कॉलम I इक्वल टू क्या होगा इसका 2, फिर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, 0 का स्क्वायर बट्टे 2, तो 0/2 इक्वल टू 0, है ना। देखिए 2 इंटू 2 का है, तो A11 A12 और A21 और 22 से सॉल्व किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स लिखिएगा, ये हैंस द मैट्रिक्स इज, क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इक्वल, देखिए मैट्रिक्स बनाया है, इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है 0 आ गया, 0 दिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 1/2। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है 1/2, तो 1/2 1/2, 2 माइनस 2 कीजिए है, यहाँ पर आ गया है ना 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1/2 तो 1/2। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 माइनस 2 किए हैं तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, तो 0/2 तो 0, इसका यही हो गया। देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा था कि मैट्रिक्स बनाने के लिए ए आई जे है I माइनस जे स्क्वायर बाय 2, ये इसका और ये इसका एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट हो गया, ए आई जे इक्वल टू 1 माइनस जे स्क्वायर बाय 2। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किए, तो फर्स्ट रो के लिए आई, जे के लिए कॉलम, तो 1 माइनस 1 तो 0, 0/2 तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 तो -1 का स्क्वायर हो गया +1 1/2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 हो गया। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, रो के लिए 2, कॉलम के लिए 1, तो आई जे, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर बटे 2, 1 का स्क्वायर हो गया 0, हमने 1 2 माइनस 2 किए तो 2 माइनस 2 किए, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1/2। देखिए सेकंड कॉलम के लिए जे और आई, जे माइनस आई तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, ऊपर में 0 का स्क्वायर 0/2 तो 0 हो गया, यहाँ पर सेकंड कॉलम 0 आ गया। अब देखिए इसे नोट कीजिए जल्दी, उसके बाद इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा। जल्दी आप वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नोट कर लेना है। ये क्या, यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है, इसी का भी सेकंड क्वेश्चन है, वो आप पढ़िएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट करना है। तो देखिए इसका जो 4 का सेकंड है ना, तो 4 का सेकंड पढ़ेंगे, 4 का सेकंड पढ़िएगा, 4 का सेकंड नहीं, देखिए फर्स्ट 4 का फर्स्ट तो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, उसके बाद सेकंड कह रहा है, देखिए उसमें भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम ही रहेगा, ऑर्डर सेम ही रहेगा, लेकिन जो एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट है ना वो अलग है, वो है देखिए क्या है, वो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर ए आई जे इक्वल टू आई बाय जे, आई बाय जे हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर करेंगे A11, ये इसका क्या है 1/1, कॉलम बाय रो बाय कॉलम हो जाएगा, रो है ये कॉलम है, ठीक है ना, तो 1/1 तो ये 1 हो गया। देखिए A12 पहले रो लिखेंगे, आई तो ऊपर हो गया, जे हो गया नीचे, तो 1/2 हो गया, ये 1/2 ये हो गया। उसके बाद है A21, इसका जो आई है वो आई पहले ऊपर लिखाएगा, तो 2 हो गया, जे है 2, 2/1 ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब देखिए A22 A22 ये हो जाएगा 2/2, इसे काटिएगा तो 1, क्या हो गया 1।
अब देखिए A2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22, इतना लिख दिए हैं। तो लिखने के बाद देखिए आप, अब ये तो हो ही गया है, अब इससे एलिमेंट, इसे हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, लिखेंगे इससे आगे हेंस द मैट्रिक्स इज, क्या है मैट्रिक्स, देखिए इसे हम बी मानते हैं, मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 है तो 1 दिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1/2, तो 1/2। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 2, ये हो गया 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो गया 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 हो गया। देखिए जो 4 का सेकेंड क्वेश्चन था वो भी अब हो चुका है, इसे भी आप पहले नोट कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, इसे भी नोट कीजिए। उसके बाद 4 का जो थर्ड क्वेश्चन है, 4 का थर्ड क्वेश्चन पड़ेगा, इसे आप नोट कीजिए जल्दी, कुछ नहीं है इस सब में। देखिए आप जो 4 का थर्ड क्वेश्चन है इसे आप वीडियो को पॉज कर जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद 4 का जो थर्ड क्वेश्चन है, 4 का थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें भी कह रहा है एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एलिमेंट नहीं मैट्रिक्स कह रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर 4 का थर्ड नहीं, क्या करें, देखिए इसमें है Aij इक्वल टू I प्लस 2j स्क्वायर बच्चे 2 है। देखिए इसमें भी यही है, 2 इंटू ऑर्डर तो सम, 4 का क्वेश्चन है, सब में ऑर्डर सेम होगा 2 इंटू 2 का, यही ना। देखिए यहाँ पर A12 लीजिएगा, नहीं I इक्वल टू 1 प्लस 2 j इक्वल टू 2। इसे कर्ली ब्रैकेट में रखिए, स्क्वायर है और बाय 2। यहाँ देखिए 1 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 इंटू 2 हो गया 4 स्क्वायर बट्टे 2, कर्ली ब्रैकेट में रखिए। देखिए 1 इंटू 4 हो गया 5, 1 प्लस 4 हो गया 5 स्क्वायर बटे 2, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25/2, 25/2 ये हुआ है। अब इसके बाद देखिए अगला A12, पहले A12 डाल दिए देखिए पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले A11 देंगे ना, उसके बाद ना A12, पहले A11 सॉल्व कीजिए। ठीक ही था, लेकिन पहला एलिमेंट रखते ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 नहीं, आई जगह पर 1 दिए हैं प्लस, और जे जगह पर भी 1 दे दिए हैं, स्क्वायर है बट्टे 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 2 हो गया स्क्वायर बट्टे 2, तो 3 का स्क्वायर बट्टे 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, 9/2 हो गया। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे A12 जो भी लिखे थे पहले ना, इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 फिर स्क्वायर बाय 2। यहाँ देखिए A12 है 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा पहले 4/2, 4/2। इससे आगे आइएगा अब, तो है 1 प्लस 4 तो होगा 5/2, तो 5 का देखिए ऊपर का ही होगा ना स्क्वायर, जो 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 5 25/2। ये सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया 25/2। और देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम I इक्वल टू 2 होगा, 2 प्लस 2 इंटू जे इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर 2 इंटू 1 हो गया 2 स्क्वायर
बाय 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 16/2। देखिए डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 8, ये हो गया 8। देखिए अब क्या है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिए थे, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए देखा आई क्या है 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बट्टे 2 बट्टे 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 4 स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर बाय 2, 6 का स्क्वायर 36/2, डिवाइड कीजिएगा तो 18, यानी कि जो सेकेंड रो सेकंड कॉलम है उसका एलिमेंट आया 18, है ना। कहेंगे हेंस द मैट्रिक्स इज सी माइनस इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है 9/2, 9/2 तो 9/2 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 25/2, 25/2, 25/2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8, अब उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 18। देखिए आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 4 का भी। देखिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए 4 का क्वेश्चन, और 4 के बाद आप 5 का क्वेश्चन पढ़िएगा, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप 5 का पढ़ेगा। देखिए 5 में भी कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का, लेकिन इसमें जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 4 का ऑर्डर दिया हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें 2 इंटू 2 का ऑर्डर था, लेकिन इसमें क्या है 3 इंटू 4 का ऑर्डर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ऑर्डर है इसका 3 इंटू 4 का ऑर्डर, क्या है 3 इंटू 4 का ऑर्डर है, ऑर्डर होगा 3 इंटू 4 का। देखिए इसमें जो पहला है 5 का पहला कह रहा है aij इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j, यानी कि ये ऑर्डर इसका, यानी कि जो एलिमेंट का है ना एड्रेसिंग, वो क्या रहा है कि aij इक्वल टू हाफ मोड ऑफ 1 -3i प्लस j। चलिए इसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ऑर्डर पहले दिया हुआ है 3 इंटू 4 का है, तो फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये देखिए ऑर्डर है r इंटू सी है, ये r हो गया 3 रो होगा 4 कॉलम है, देखा A11 A12 A13 A14 और A12 A21 ना A21 A22 A23 A24, उसके बाद होगा A31 A32 A33 A34, यानी कि इतना हमें एलिमेंट ज्ञात करेंगे, पहले इतना एलिमेंट निकालेंगे उसके बाद मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। देखिए पहले शुरू करते हैं A11 से, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये ना। यहाँ पर हो जाएगा हाफ मोड ऑफ 3i, आई जगह पर i का वैल्यू 1 है प्लस j इक्वल टू 1 है, लिखेंगे जगह 1/1 -3 प्लस 1 1/2, जगह -3 है प्लस 1 है तो -2 होगा, -2। देखिए इसे आप मोड से बाहर कीजिएगा तो ये माइनस है तो प्लस, और मोड के चिन्ह में अगर प्लस है तो मोड से बाहर निकालेगा तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो भी मोड से बाहर निकालेगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। इसे मोड से बाहर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 हो गया, अब 2 कैंसिल हो गया तो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसमें 1 आ गया है। अब देखिए A12 देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हो गया पहले 1/2 मोड 3, फर्स्ट में i इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस j इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/2 मोड ऑफ
3 माइनस 1 तो -3 हो गया, -3 हो गया और +2 है। यहाँ देखिए 1/2 -3 है +2 है तो -1 बचेगा, -1। अब इसे मोड से बाहर कीजिएगा तो 1 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 हो गया। तो यहाँ था ना 1/2 और -1 मोड में है, मोड से बाहर कीजिएगा तो 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 से 1/2 ही हो गया। देखिए इसके बाद A13 तो होगा पहले 1/2 मोड -3 आई जगह पर 1 हो गया प्लस जे जगह पर 3 है। 1/2 3 इंटू -1 तो -3 +3 देखिए अब क्या है यहाँ पर 1/2 -3 या +3 है तो मोड में हो गया 0, तो मोड से बाहर कीजिएगा तो 0 का 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0 तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, यानी कि A13 क्या होगा इसका एलिमेंट में 0 होगा, A14 तो 1/2 मोड -3 आई इक्वल टू 1 होगा प्लस जे इक्वल टू 4 हो गया, जे इक्वल टू 4 लगेगा 1/2 -3 इंटू 1 तो -3 प्लस 4, -3 इंटू 1 तो होगा -3 फिर 1 है। अब देखिए इसे 1/2 हुआ और -3 है +4 है तो +1 होगा, ठीक है ना, +1 होगा। अब इसे मोड से बाहर कीजिएगा तो 1 आ गया, तो 1/2 इंटू 1 पे हो गया 1/2 A14 भी आ गया। अब देखिए यह है 1/, यानी कि 3/4 है, तो कॉलम होगा 3, कॉलम होगा 4, कॉलम होगा 4 और रो होगा 3, तो फर्स्ट रो में 4 कॉलम तक चल गए हैं। अब जाइएगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा A21 तो 1/2 मोड कीजिएगा -3 आई इक्वल टू क्या होगा, जो इसका रो है, रो आई होता है तो 2 हो गया प्लस जे तो जे हो गया कॉलम 1 हो गया। यहाँ पर A12 बाय -3 प्लस -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 1/2 -6 है प्लस 1 है, -6 प्लस 1 तो -5 तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। देखिए माइनस को आप बाहर निकालिएगा मोड से तो प्लस हो जाएगा, इंटू 5 हो गया +5, मोड से बाहर निकले प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5/2। अब देखिए अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए एलिमेंट निकालते हैं, 1/2 -3 आई क्या है 2 हो गया यहाँ पर, तो 2 प्लस जे क्या है, जे है 2 तो 2 हो गया यहाँ पर जे। देखिए है 1/2 अब -3 इंटू 2 तो -6 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 अब -6 है प्लस 2 है तो -4 होगा, -4 1/2 इंटू मोड से बाहर निकालेगा -4 है तो +4 हो जाएगा। देखिए 1/2 है इधर 4 है तो 2 को 4 कैंसिल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा इसका 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 2। देखिए अभी क्या हुआ A22 तक एलिमेंट निकाले हैं, उसके बाद अभी क्या होगा 3 4 तक जाएगा, 3 4 तक जाएगा ना। अब देखिए पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे से बढ़ाते हैं। पहले एक बार इसे आप समझ लीजिए फिर से, समझ लीजिए एक बार फिर से, उसके बाद इसे आगे और बढ़ाएंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि ऑर्डर दिया हुआ है 3/4 का, ऑर्डर है 3/4 का, और कह रहा है हमें कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए फर्स्ट 5 का फर्स्ट है, कह रहा है Aij इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस जे और अब हम अभी आपको बोले थे जो भी चिन्ह मोड के अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो प्लस रहबे करेगा, यानी कि जो इसका साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा, मोड से जब भी बाहर कीजिएगा तो साइन इसका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर देखिए -2 है तो मोड से बाहर किए तो +2 आ गया है। फर्स्ट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए i इक्वल टू 1 देंगे और j इक्वल टू 1 दिए, 1/2 -3i 3 इंटू 1 -3 हो गया
+1 है तो 1 हो गया। अब देखिए -3 है +1 है तो -2 हो गया 1/2। -2 को मोड से बाहर कीजिएगा तो 2 आ गया 1/2 इंटू 2, फिर 2 कैंसिल कीजिएगा तो 1 बच गया। अब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए एलिमेंट 1/2 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए मोड में क्या है -i प्लस जे -3i प्लस जे, आई जगह पर 1 दिए हैं, जे जगह पर 2, तो -3 इंटू 1 तो -3 हो गया, 2 का ये 2 है। अब देखिए 1/2 है -3 प्लस 2 है तो -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 को आप मोड से बाहर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा 1/2 इंटू +1 इंटू हो गया यहाँ पर इंटू +1 तो इंटू कीजिए 1/2 आ गया। तो देखिए आप क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए 1/2 -3i आई जगह पर 1 हो गया, जे जगह पर 3 है 3 हो गया यहाँ पर। देखिए -3 प्लस 1 इंटू 1 है तो -3 हो गया प्लस 3 है 3। देखिए -3 प्लस 1 है प्लस 3 है तो 0 हो गया यहाँ पर 1/2 इंटू 0 तो 0 हो गया यहाँ पर। अब है A14 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 -3i आई जगह पर क्या होगा 1 और जे जगह पर 4 हो गया तो 1/2 मोड में -1 -3 इंटू 1 तो -3 हो गया, 4 है तो यहाँ पर 4 1/2 -3 प्लस 4 है तो +1 हो गया। वहाँ पर देखिए 1/2 इससे मोड से बाहर निकालेगा तो 1 हो गया, तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर आइए A21 है तो 1/2 है ना, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए एलिमेंट देख रहे हैं हम। तो 1/2 मोड -3i आई जगह पर 2 हो जाएगा रो, और जे कॉलम हो गया तो यहाँ पर आई हो गया 1/2 मोड -6 देखिए -3 है प्लस 2 है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 आ जाएगा, +1 है तो 1 हो गया 1/2 -6 प्लस 1 तो -5 1/2 इंटू माइनस देखिए -5 है मोड से बाहर कीजिएगा तो +5 हो गया 1/2 इंटू 5 तो 1/5/2 हो गया। अब देखिए A22 सेकंड कॉलम के लिए एलिमेंट देख रहे हैं 1/2 मोड -3i आई जगह पर हो गया 2 और जे जगह पर 2 हो गया तो 1/2 3 इंटू -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 है प्लस 2 1/2 और मोड में हो जाएगा -6 प्लस 2 है तो -4 तो 1/2 फिर -4 है तो मोड से बाहर निकालेगा तो +4 हो जाएगा 1/2 इंटू 4 ये हो गया 2 ठीक है 2। अब देखिए इसे नोट कीजिए, इसमें देखिए A22 तक हुआ है, फिर A23 A24 फिर A31 A32 A32 33 A32 फिर A34 वहाँ तक एलिमेंट का इसका देखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा। देखिए आप इसे वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, और इससे आगे बता रहे हैं हम आपको। देखिए इसे आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हमें जो आगे इसमें काम आएगा जो वो क्या है A11 का वैल्यू कितना आया है 1, A11 का वैल्यू आया है 1। चलिए यहाँ पर 1 रखिए, है ना। देखिए उसके बाद A12 का वैल्यू आया है 1/2 तो 1/2। उसके बाद देखिए A13 A13 कितना आया है 0। A14 का 1/2 और A21 5/2 A22 का वैल्यू आया है 2। देखिए आप इसे नोट कर चुके होंगे, उससे आगे अभी देखिए आप क्या है A23 और A24 उसके बाद A31 A32 A33 A34 वहाँ तक नोट करेंगे, वहाँ तक पहले एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट निकालने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसे एक मैट्रिक्स बना देंगे, ये ना। देखिए अभी तक आप A11 A12 A21 A22 A21 और A22 यहाँ तक आप एलिमेंट निकाले हुए हैं। और उसके बाद देखिए निकालते हैं A24 होगा 1/2 उसके बाद देखिए उसके बाद है -3 आई जगह पर 2 हो गया 2 3 देखो ना 2 3 A21 A23 प्लस जे हो गया 3 यहाँ पर देखिए 1/2
2 -3 और 2 है तो -6 +3 अब देखिए यहाँ पर होगा 1/2 -3 + 6 -3 + 6 तो -3 हो गया। अब देखिए 1/2 अब मोड से बाहर कीजिएगा -3 को तो हो जाएगा +3 तो +3 × 3 हो गया। यहाँ पर आ गया 3/2 ये 2 3 है ये 3/2 हो गया। देखिए इससे आगे जो है A24 हो गया 1/2 मोड ऑफ 1/2 मोड ऑफ -3i आई जगह पर क्या होगा 2 दिए हैं प्लस जे जगह पर 4 हो गया तो 4 यहाँ देखिए 1/2 मोड में यहाँ पर -3 है और +2 है -3 है +2 है तो -6 + 4 यहाँ पर आइएगा तो 1/2 -6 + 4 है तो कॉस्ट में होगा -2 इक्वल टू हो गया 1/2। अब इसे मोड से बाहर कीजिएगा किया जाएगा 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर तो बच गया 1। अब देखिए उसके बाद है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए देखेंगे हो जाएगा 1/2 पहले कॉलम यानी कि 3i आ जगह पर 3 हो गया +1 देखिए यहाँ पर 1/2 3 × 3 हो गया 9 -9 +1 यहाँ पर हो गया 1/2 मोड में -8 अब देखिए मोड से बाहर कीजिएगा तो -8 प्लस हो जाएगा तो 1/2 × 8 मोड से बाहर कीजिएगा -8 को तो +8 आ जाएगा यहाँ पर तो 2 से 8 काटिए तो 4 ये हो गया 4 ये क्या था 3 1 था 3 1 आ गया है 4 अब के उसके बाद A32 वही 1/2 मोड में -3i आई जगह पर 3 हो गया प्लस जे जगह पर 2 हो गया जे जगह पर 2 हो गया 1/2 देखिए -3 है आप कोस्ट में 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा -9 और +2 हो गया यहाँ पर होगा 1/2 -9 है +2 है तो -7 तो 1/2 × 7 मोड से बाहर कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। अब देखिए होगा 7/2 ये क्या है A32 हो गया A32 यहाँ तक आया है। देखिए इसके बाद हम क्या A34 तक ले जाएंगे तो 2 और नोट करेंगे तब होगा तभी तक यहाँ तो नहीं हुआ। देखिए फिर आप समझ लीजिए उसके बाद और यहाँ पे बताते आगे तब होगा जाकर। देखिए इससे पहले तक अभी आप A2 तक सोल्व किए थे ना उसके बाद A23 कीजिएगा तो 1/2 फिर मोड ऑफ -3 आई जे है तो 3 लिखे हैं आई जगह पर 2 लिख दिए हैं जे जगह पर 3 है तो 3 हुआ तो देखिए आप गुना किए -3 × 2 है तो -6 +3 है तो मोड में आ गया -3 मोड से बाहर की जगह +3 तो 1/2 × 3 तो 3/2 हो गया। अब यहाँ पर A24 था 1/2 -3 आई जे आई हो गया यहाँ पर 2 जे हो गया 4 यहाँ पर जगह 3 और 2 -6 + 4 तो 4 हो गया 1/2 -6 + 4 है तो -2 1/2 × 2 हो गया। अब देखिए इसे मोड से बाहर कीजिएगा तो 2 हो गया 2 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। अब है A31 तो 1/2 -3i + जे तो -3 हो गया जे जगह पर आई जगह पर कितना हो जाएगा 3 और जे जगह पर 1 होगा तो -3 × 3 हो गया -9 और +1 हो गया -9 + 1 है तो -8 तो 1/2 + 8 फिर 8 को कैंसिल कीजिएगा आपस 2 से 8 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 आ गया। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 आ गया। अब देखिए थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम होगा A1/2 आई हो गया यहाँ पर 3 और जे हो गया 2 तो -3 × 3 तो हो गया -9 और 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया 1/2 -9 + 2 तो -7 हो गया 1/2 × 7 तो 7/2 हो गया। इसे आप नोट कीजिए उसके बाद इसी में आगे और पढ़िएगा आप। अभी जो मैट्रिक्स है अभी तक यहीं तक तो नहीं हुआ है मैट्रिक्स अभी तो और सॉल्व करना पड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पर अभी हम निकाले हैं A23 नहीं A23 तो ये एलिमेंट आया है
3/2। ए 2 4 के लिए 2 4 के लिए कितना है 2 4 के लिए 1 आया है। अब A31 A31 का इसका सॉल्व किए तो 4 आया ना 4। अब A32 कहाँ पर 32 7/2 अब देखिए दो एलिमेंट और A33 और A34 उसे यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट है उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगा ना। देखिए उसके बाद A33 होगा A33 तो 1/2 mod ऑफ -3 i तो हो गया 3 प्लस j हो गया 3 j हो गया 3। वो देखते हैं यहाँ पर देखिए 1/2 -3 इंटू 3 है तो -9 हो गया -9 प्लस 3 है +3। देखिए 1/2 -9 है +3 है तो -6 हो गया। यहाँ पर होगा 1/2 इंटू -6 2 3 काटेगा। देखिए मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 2 3 कैंसिल कीजिएगा 3 आ गया ये हो गया 3। अब है A34 तो वही 1/2 मोड -3 i जगह पर हो गया 3 प्लस j जगह पर हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है -3 इंटू 3 है तो -9 प्लस 4 है तो 4 हो गया। अब देखिए इसका हो जाएगा मोड से बाहर कीजिएगा तो 1/2 मोड में हो गया 5 मोड में हो गया 5। अब आगे लिखिएगा तो 1/2 देखिए आप 5 को -5 को मोड से बाहर कीजिएगा तो +5 हो जाएगा तो इंटू 5 की हो गया 5/2 5/2 हो गया 5/2 है। अब देखिए इससे आगे अब क्या था कि 3 इंटू 4 का तो 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर लिखेंगे हेंस द मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू क्या हम मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर ना सॉल्व करने के बाद। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए 1/2 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1/2 अब देखिए उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5/2 और फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3/2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7/2। अब देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया कहा 3 आया 3 और थर्ड रो फोर्थ कॉलम 5/2 देखिए आप यहाँ पर जो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व है ये ना। देखिए 3 इंटू 4 है तो 12 एलिमेंट हम निकाले 12 एलिमेंट निकाले। इससे पहले जो 4 का क्वेश्चन था वो था 22 यानी कि मात्र उसमें 4 एलिमेंट निकालते थे लेकिन इसमें 12 एलिमेंट निकालेगा तो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट कीजिए। उसके बाद जो 5 का सेकंड क्वेश्चन है ना उसे भी सॉल्व करेंगे उसमें भी इतना टाइम लग जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद जो 5 का सेकंड क्वेश्चन है ना वो देखते हैं। वीडियो पहले पॉज कीजिए उसके बाद नोट कीजिए इसे। देखिए 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था ना 4 का सेकंड क्वेश्चन भी है उसे भी आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे फर्स्ट बना है ना उसी तरह सेकंड के भी इसमें भी ऑर्डर है 3 इंटू 4 का ऑर्डर क्या है सेमी ऑर्डर है 3 इंटू 4 का ऑर्डर होगा। इसका भी ऑर्डर होगा 3 इंटू 4 का ऑर्डर रहेगा। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए इससे थोड़ा यहाँ पर देखिए जो एड्रेसिंग एलिमेंट था इसमें क्या था 1/2 मोड ऑफ -3i j ये ना मोड के अंदर में था तो वहाँ पर सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ईजी है कह रहा है i j = 2i - j
इसका देखिए सेकंड ना, ये है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, है ना। यही है यहाँ पर पहले वही A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, इसके बाद A31 A32 A33 A34, यानी कि 12 एलिमेंट यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए पहले फर्स्ट एलिमेंट सब शुरू करते हैं A11 से, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 1 माइनस 1 तो 1 हो गया A11। उसके बाद है A12 2 आई क्या है इसका रो है तो इसके लिए आई और जे 2 हो गया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये 1 3 2 आई जगह पर 1 हो गया माइनस 3 जे जगह पर 3 हो गया, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। अब है A14, 2 आई जगह पर 1 होगा माइनस जे जगह पर 4 हो गया, 2 इंटू 2 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। देखिए A14 तक हो गया ना। अब 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 आई जगह पर 2 हो गया, जे जगह पर 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 हो गया। A22 2 इंटू आई जगह पर ये हो गया 2 हो गया, जे जगह पर 2 हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 ये हो गया 2। अब A23 2 इंटू देखिए 2 आई जे है, आई जगह पर हो गया 2 माइनस जे जगह पर 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 और माइनस 3 ये हो गया 1। अब है ये 2 4, उसके बाद 2 फर्स्ट रो तो 2 हो गया, यानी आई हो गया 2 और जे है 4 4, ये हो गया 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0 हो गया। उसके बाद देखिए 2 2 का आया है, अब होगा अगला A31, तो 2 आई इक्वल टू 3 माइनस जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 ये हो गया 6 माइनस 1 माइनस 5, A32 2 इंटू 3 आई जगह पर 3 हो जाएगा, आई जगह पर 3 और माइनस जे जगह पर 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4 हो गया। अब है A33 2 आई जगह पर 3 माइनस जे जगह पर 3 हो गया, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 ये हो गया 3। अब है A34 2 आई जगह पर हो गया 3 माइनस जे जगह पर हो गया 4 4, ठीक है 2 इंटू 3 6 माइनस 4 2 हो गया। देखिए क्या था इसमें थोड़ा इजी था, यानी कि जो यहाँ है ए आई जे इक्वल टू 2 आई माइनस जे, इसीलिए एक पेज में भी एक वर्ड में पूरा बन गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हंस द मैट्रिक्स इज, बी इक्वल टू लिखिए, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4, थर्ड रो फोर्थ थर्ड कॉलम 3, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 2। देखिए ये भी हो गया है, इसे आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इसे आप समझ लीजिए फिर से एक बार, ये ना देखिए 5 का सेकंड क्वेश्चन है, 5 का सेकंड, देखिए इसमें ऑर्डर होगा 3 इंटू 5 का, लेकिन जो एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट का है, एलिमेंट का इंस्ट्रक्ट कीजिएगा
वो कह रहा है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, ये है 2i माइनस जे। यहाँ पर देखिए A11 के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 2i माइनस जे है, तो 2 जगह पर 2 और i जगह पर जो रो है वो हो गया 1 और जे जगह पर ये कॉलम है 1, तो ये हो गया 1। तो 2 कॉस्ट में 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 हो गया 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का ये आ गया। और फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए A12 के लिए यहाँ पर 2i तो i जगह पर 1 दिए हैं, j जगह पर 2, तो 2 इंटू 1 तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। और देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है i और कॉलम हो गया j, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 3 हो गया, तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1। अब A14 है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो 2i जगह पर हो गया 1 1 इंटू 2 2 और j जगह पर 4 है, 4 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर A21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2i जगह पर 2 दिए हैं, j जगह पर 1 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 3 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर A22 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो i जगह पर 2 दिए हैं, j जगह पर भी 2 दिए हैं, 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 तो 2 हो गया यहाँ पर। A23 है, तो i जगह पर हो गया 2 और j जगह पर 3 है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 3 हो गया, 4 इंटू 1 3 हो गया, तो 1 हो गया यहाँ पर। 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए A24 है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम हो गया, तो i जगह पर 2 दिए हैं, j जगह पर 4, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 4, यहाँ पर 0 हो गया। देखिए आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है 2, यहाँ पर है 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 हो गया 5, फिर है A32 तो 2 हो गया, फिर 3 है माइनस 1 है, 3 इंटू 2 हो गया 6 माइनस 2 तो 4 हो गया। यहाँ पर A33 है थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया A2 और 3 माइनस यहाँ पर 3 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 हो गया 3। यहाँ पर देखिए A34 है थर्ड रो फोर्थ कॉलम तक पहुँच गए, 2 कोष्ट में 3 माइनस 4, 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस 4 बाई 6 में से 2 माइनस कीजिएगा आप, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर लिखेंगे हैंस द मैट्रिक्स इज बी। देखिए A11 क्या है 1 तो 1 दिए हैं, और A12 कितना आया है 0 0 दिए हैं, A13 माइनस 1 है माइनस 1, A14 माइनस 2 है माइनस 4 माइनस 2। देखिए A21 है सब 3 आया यहाँ पर 3 दे दिए, यहाँ पर A22 है तो 2 है, A23 तो 1 हो गया तो 1 दिए हैं। अब A24 तो 0 है 0 दिए हैं यहाँ पर। अब A31 5 आया 5 दिए हैं, A32 4 आया 4 दिए हैं, A33 3 आया 3 दिए हैं, A34 4 आया तो 4 दिए हैं। देखिए पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर चुके होंगे, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। और क्या है कि ये एक्सरसाइज था 3.1 जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सोल्व किए हैं, पढ़े हुए हैं। देखिए इस वीडियो में इतना तक रखना चाहेंगे, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। 5 तक है ना, 6 से सोल्व करेंगे। आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए।